अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हारे बाल बहुत ही फ्लैट हैं, कोई टेक्सचर नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। तुम चाहते तो वो ट्रेंडी हेयर स्टाइल अपनाना, तुम चाहते तो कि तुम्हारे बाल भी वैसे एकदम टिकटॉक बॉय जैसे दिखे, लेकिन तुम वो चाह कर भी अचीव नहीं कर पाते और तुम अपने बाल वो केमिकल वाले शैम्पू से धोते रहते हो। और कुछ टाइम बाद जब तुम 30 साल के हो चुके हो तब तुम्हारे सर पे तुम्हें पैचेस दिख रहे हैं। तुम चाहते तो थे बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्राई करना, लेकिन अब तुम गंजे हो रहे हो। और फ्यूचर भी, तुम्हारे जैसे बाल किसी के पास नहीं है, इतना बढ़िया टेक्सचर, इतना तगड़ा वॉल्यूम, अब हर कोई तुम्हें जलता है। अब तुम अपनी क्लास के वो लड़के हो जिसके जैसे बाल हर कोई करना चाहता है कि भाई मेरे को तो इसके ऐसे बाल चाहिए। अब हर कोई ये कहता है। तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस अब 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो, पहले मेरे बाल कभी ऐसे नहीं थे। अभी मुझे भले ही बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपका टेक्सचर बहुत बढ़िया है, भाई आपके बाल बहुत बढ़िया है, भाई आपका हेयर स्टाइल बहुत तगड़ा है, लेकिन सही बता रहा हूँ, ये ऐसे बाल मेरे लिए पहले एक सपना हुआ करते थे, सपना। क्योंकि मेरे बाल हमेशा ऐसे फ्लैट रहते थे, फ्लैट। मैं बहुत ट्राई करता था कि मेरे बाल वैसे खड़े हो जाए। जब मैं अपने स्कूल में था तब खड़े बाल करना, मतलब ऐसे हल्के से बाल, तो वो एक काफ़ी तगड़ा ट्रेंड था। और मुझे सही बताऊँ, मुझे बहुत तगड़े लगते थे ऐसे बाल कि मेरे को भी ऐसे खड़े करने। मैं बहुत ट्राई करता था, लेकिन कभी होते नहीं थे। मुझे अगर मेरे को बाल खड़े करने अपने, तो मेरे को जेल वगैरह ये सब लगाने पड़ते थे। और मेरे को लगता था कि यार ये बाल वगैरह ना बस ऐसे ही खड़े होते हैं। मुझे पता ही नहीं था कुछ। मैं उम्मीद खो चुका था कि मेरे बाल कभी ऐसे खड़े भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वॉल्यूम वाले भी हो सकते हैं। ये टेक्सचर तो दूर की बात है, मेरे को लग रहा था कि मेरे बाल ऐसी फ्लैट रहेंगे पूरी पूरी लाइफ ऐसी। और अपने बाल देख के मुझे को काफ़ी वो होता था कि यार मैं इससे बढ़िया दिख सकता हूँ पक्का। तो मैं होता होगा भी ऐसा कि यार ये बाल इतने अच्छे दिख नहीं रहे यार। मैंने बहुत तिगड़म से बता रहा, मैंने बहुत तिगड़म ट्राई करी, बहुत सारा तेल लगाने की भी कोशिश करी। एक मेरे बेवकूफ़ दोस्त ने मेरे को ये आइडिया दिया कि अरे भाई तो साबुन से बाल धो अपने, साबुन से बाल धोएगा ना तो बाल ऐसे रूखे रूखे से होंगे तो अपने आप खड़े हो जाएंगे वो कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को। और उसकी वजह से जो मेरे बालों की बैंड बजी थी, सही बता रहा हूँ, ऐसे हाथ मार रहा हूँ 4 बाल निकल रहे हैं, हाथ मार रहा हूँ 4 बाल निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा था। और ऐसा गुच्छा सा बन गया था जैसे वो होते हैं ना अफ्रीकनों के बाल, एकदम अजीब से। मैं जब बाल कटवाने जाता था तो मैं फोटो लेके जाता था कि अरे मेरे बाल ऐसे काट दो, और जानबूझ के मैं उन सेलिब्रिटीज की फोटो दिखाता था उसको जिनके बाल खड़े होते थे। मैं कहता था मेरे को ऐसे खड़े करने हैं बाल, ऐसे कर दो मेरे बाल। और मैं हमेशा डिसअपॉइंट होता था बाल कटवाने के बाद कि यार मेरे ऐसे क्यों नहीं हो रहे बाल, कोई गड़बड़ है क्या मेरे में। वो तो बस मुझे सही तरीका नहीं पता था। और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हेयर केयर कैसे करते हो भाई, और बालों में लगाते क्या हो, इतना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है, इतना बढ़िया वॉल्यूम आ रहा है। तो भाई मैं कुछ भी नहीं लगाता। मैंने देखा था कि मेरे जैसे बाल अचीव करने के लिए, जो कि तुम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव कर सकते हो, लोग उसके लिए अलग अलग पैसे खर्च कर रहे हैं। कर्ल क्रीम लगा रहे हैं, ये क्रीम लगा रहे हैं, टेक्सचर पाउडर लगा रहे हैं, बकवास एकदम। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। देखो, सबसे पहला स्टेप है तुम्हें शैम्पू कम कर देना है। ध्यान रहे मैं करूँ कम करना, तुम्हें बंद नहीं करना। अभी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोग या तो हर दिन शैम्पू करते होंगे या तो एक दिन छोड़ के एक दिन करते होंगे, ऐसा करते होंगे वो। देखो, इतने ज़्यादा शैम्पू से, एक तो केमिकल की बात अलग है। ये केमिकल जो होते हैं इसमें बहुत हार्श होते हैं, वो तुम्हारी जो स्कैल्प है उसको डैमेज करता है, वो बहुत अलग है। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट पॉइंट है। वैसे वो भी एक काफ़ी तगड़ा पॉइंट है कि तुम्हें शैम्पू कम क्यों करना चाहिए उसके लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं। देखो, शैम्पू करने से ये होता है जो हमारे स्कैल्प पे नेचुरल ऑयल होता है, तो शैम्पू उसको पूरा खींच लेता है, ऐसे पूरा निचोड़ लेता है और तुम्हारा जो स्कैल्प होता है उसको पूरा ड्राई कर देता है, पूरा ड्राई। उससे तुमने देखा होगा ये होता है तुम्हारे साथ कि फ्लेक निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फ्लेक्स। तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा ये। तुम बाल ऐसे करोगे तो गिरेंगे बहुत सारे। देखो, मैं करूँगा, मेरे नहीं गिरेंगे अभी, लेकिन तुम करोगे तो ऐसा लगेगा कि बर्फबारी हो रही है, तुम करोगे तो। और खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में देखो ऐसा होता है कि जो ऑयल की नीड होती है हमारे स्किन को, वो 2 गुना बढ़ जाती है गर्मियों के मुकाबले। और उसके ऊपर से जब तुम जो इतना सा बचा कुचा ऑयल है तुम वो भी ऐसे खींच लोगे, तो जो तुम्हारी ये फ्लेक्स वाली प्रॉब्लम है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। और तुमने ये चीज़ देखी होगी कि सर्दियों में ही काफ़ी सारे फ्लेक्स तुम्हें दिखते हैं, नोटिस होते हैं काफ़ी लोगों को। जो डैंड्रफ वगैरह जिसको लोग समझते हैं, उसकी दिक्कत सर्दियों में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। और वो एक मिथ है कि तुम्हें शैम्पू करना ही पड़ेगा, तुम्हें डेली शैम्पू करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे बाल जो हैं वो गंदे हो जाएंगे, गंदे रहेंगे। शैम्पू से ही क्लीन होता है सब। वो एक मिथ है, बिल्कुल मिथ। देखो, अगर तुम्हारा ड्राई स्कैल्प है, मतलब इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता तुम्हारे में, तो तुम पूरी तरह बंद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मेरी तरह ऑयली स्कैल्प है तो कभी कभार शैम्पू तुम्हें करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अभी हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार ऐसे करता हूँ शैम्पू, लेकिन मैं करता हूँ।
मैंने पूरी तरह से कट ऑफ नहीं किया है, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प है, मुझे वो एक्सेस ऑयल निकालना ही पड़ेगा एक टाइम पे। तुम ये मत करना कि एकदम से शैम्पू छोड़ दो, ठीक है। शैम्पू छोड़ने का भी तरीका है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। जब मैंने एकदम से शैम्पू छोड़ा था तब ऐसा हो गया था कि मेरे बाल ऐसे ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मतलब चिपक गए थे, बिल्कुल ऐसे कह लो, बहुत टाइट हो गए थे और अजीब से हो गए थे काफी। तुम्हें शैम्पू कम करने से पहले एक बार अपने बालों को अच्छी तरह ऑयल करना है, ठीक है। वो जो हम दबा के तेल लगाते हैं ना बालों में, वो करना है, और फिर अगले दिन शैम्पू करना है तुम्हें, और फिर उस टाइम कुछ टाइम के लिए तुम्हें ब्रेक लेना है, और तुम्हें हर दिन रेगुलरली अपने बालों में तेल लगाते रहना है थोड़ा थोड़ा। और आगे भी जब तुम कभी शैम्पू करो तो तुम्हें उससे पहले ऑयल लगाना है, वरना अगर तुम डायरेक्ट शैम्पू लगा लोगे तो वही होगा वापस से। ऐसा होगा कि तुम्हारे बाल बिल्कुल ऐसे मुरझा जाएंगे और तुम्हारा स्कैल्प पूरा ड्राई हो जाएगा, और फिर फ्लेक निकलेंगे तुम्हारे बालों से, मतलब स्कैल्प से, और फिर तुम्हारा जो स्कैल्प है वो ऑयल प्रोड्यूस करेगा और वो बहुत गंदा हो जाएगा, ऐसे कह लो। जब तुम अपने सर में खरोच मारते हो, वो जो सफेद सफेद सा निकलता है ना, नाखूनों के बीच में फंस जाता है, वो हो जाएगी दिक्कत फिर। और देखो वो जो दिन है कि तुम्हें इतने दिन बाद शैम्पू करना चाहिए, वो सबका अलग अलग हो सकता है। देखो जैसे मेरा है कि मैं 7 दिन में एक बारी या 14 दिन में एक बारी करता हूँ, तो वो मेरा अपना है, मैंने अपने बालों के हिसाब से दिन निकाला है कि हाँ मेरे बालों को इतने टाइम बाद एक शैम्पू की जरूरत पड़ती है। तो तुम भी एक्सपेरिमेंट करो और तुम देखो कि तुम्हारे बालों को कब वॉश की जरूरत पड़ रही है। अब ये चीज सबके लिए अलग अलग हो सकती है, सबके बाल अलग अलग होते हैं इसलिए, क्योंकि देखो ऐसा कह लो कि सबके एक वो होती है, एक्सपायरी डेट होती है बालों की। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि तुम शैम्पू अगर ना करो, अगर तुम्हारा मेरी तरह ही ऑयली स्कैल्प है और तुम शैम्पू ना करो, तो बालों से बदबू आ सकती है। और ऐसा होता है कि जो बदबू का कारण होता है वो ऑयल नहीं होता, वो जो पसीना है, जो डर्ट है, जो बैक्टीरिया है तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर, वो बदबू करते हैं, तो उनको निकालना जरूरी है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहो, तुम्हें तुम्हारी सेफ रेंज मिल जाएगी कि हाँ मुझे इतने टाइम बाद शैम्पू करना चाहिए या इतने दिन बाद मेरे को शैम्पू करना चाहिए। और देखो ऐसा होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम उतने दिन बाद शैम्पू नहीं करोगे, जैसे पिछले साल गर्मियों की बात है, मैं बाल कटाने गया था और मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका था बाल शैम्पू ना करे हुए, 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया था मेरे को। तो ऐसा था कि बालों से ना मेरा नाई पूछ रहा था कि अरे शैम्पू नहीं करते क्या भाई आप। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कम करता हूँ। कहता कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, शैम्पू करने से बाल खराब हो जाते हैं वैसे भी। मैं समझ गया था कि उसको मेरे बालों से बदबू आ रही है। तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो। अब स्टेप 2, तुम्हें हर दिन ऑयल करना है। अब काफी लोग ना वो हो गया कि अरे संदीप भाई ये तेल कौन लगाते हैं, तेल तो चंपू लोग लगाते हैं, हम तेल नहीं लगाते, हम तो शैम्पू करेंगे। ये लोग वही स्किन केयर के चौधे होते हैं जो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, नहाने के बाद मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो गवारो, तुम्हें इतना नहीं पता कि जो हमारा स्कैल्प होता है और जो हमारे फेस की स्किन होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो अगर तुम नहाने के बाद हर दिन अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हो तो तुम्हें अपने स्कैल्प को भी करना चाहिए। तो तुम्हारे सर से वो फ्लेक्स निकलते हैं ना, वो उसी वजह से निकलते हैं क्योंकि तुम्हारा जो स्कैल्प है वो ड्राई है। जो तुम्हारे वो फ्लेक्स निकल रहे हैं वो तुम्हारा स्कैल्प तुम्हें कह रहा है कि अबे भड़वे भाई कुछ तो लगा दे, तेल लगा दे, भड़वे भड़वे प्लीज तेल लगा दे। वो तुम्हारा स्कैल्प तुम्हें कह रहा है ऐसा। तेल कौन सा लगाना है? तेल तुम्हें कोई सा भी लगाना है जो एकदम प्योर हो। जो भी तुम तेल ले रहे हो बस उसके पीछे देखना, एक बार ऐसे घुमा के देखना, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी ना उसमें बस एक ही इंग्रेडिएंट हो, या फिर जो इंग्रेडिएंट हो वो कह लो कि कोई हर्ब हो, मतलब केमिकल ना हो बेसिकली। जो वो बड़े बड़े केमिकल के नाम होते हैं ना कि हाइड्रोमिक्साइल फैथाइल पता नहीं क्या क्या होते हैं अजीब से कि मिथेनॉल, इथेनॉल, बेथेनॉल, पता नहीं क्या। और खासकर तुम उन तेलों से दूर रहना, वो जो बजाज आमंड के तेल होते हैं ना, जिसमें कहने को तो वो आलमंड ऑयल है, 1 लीटर आलमंड ऑयल, बाप रे। लेकिन आलमंड ऑयल की परसेंटेज उसमें बस 20% होती है। जो भी तुम्हारा तेल है वो पतला होना चाहिए, इतना पतला कि जब तुम पानी से उसको धो तब वो निकल जाए आराम से। अब पूरा तो नहीं निकल पाएगा लेकिन 70-80% निकल जाए, ऐसा हो तुम्हारा तेल। अब मैं यूज करता हूँ नारियल का तेल, वो सस्ता भी है, मिल भी जाता है आसानी से, और बहुत पतला भी है। लेकिन उस तेल का हल्का सा एक ड्रॉबैक है कि तुम्हारे सर से नारियल की बदबू आएगी हल्की सी। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि तुम या तो डीओडराइज्ड कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, वरना जो फ्रेगनेंस वाले कोकोनट ऑयल आते हैं तुम वो यूज कर सकते हो। वरना एक महंगा अल्टरनेटिव है इसका, आर्गन ऑयल, जिसकी सजा स्मेल भी नहीं होती इतनी। तुम इसके बारे में सर्च कर सकते हो। मैंने खुद ये कभी यूज नहीं किया, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि हाँ ये नारियल के तेल की तरह ही पतला होता है और इसे स्मेल भी नहीं आती। तुम्हें सर पे तेल नहाने के बाद लगाना है। जब तुम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हो तो उसके बाद तुम्हें तेल लगा लेना है, गीले बालों में ही। और ठीक है, गीले बालों में ही, मैं गीले बालों में लगाता हूँ, उससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आज मेरे बाल धोने का दिन है तो मैंने अपने बालों को ऑयल कर लिया है काफ़ी अच्छी तरह से, तेल लगा लिया, मतलब बहुत तगड़े तरीके से। अब मैं शैम्पू करूँगा इनको, और शैम्पू करने के बाद दिखाऊँगा तुम्हें। नहा के आ गया हूँ, मैं थोड़ा तेल लगाऊंगा। देखो जब तुम शैम्पू कर लो उसके बाद तुम्हें ज़्यादा तेल इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हर दिन तुम्हें तेल लगाना है ना उसको
वो तुम्हें इतना लगाने की जरूरत नहीं, मैं इतना सा लगा रहा हूँ, देखो नारियल का तेल इतना सा। यार ये तो हाथ में गायब हो गया, थोड़ा सा और लेता हूँ हल्का। मैंने इतना सा और लिया है, ठीक है। देखो सर, अब इतनी जल्दी आ गया, देखो वॉल्यूम। ये कमाल होता है भाई तेल का। और आज मैंने शैम्पू किया है, फिर उसके बाद भी इतना तगड़ा वॉल्यूम है। शैम्पू करने वाले वरना कैसे बाल ऐसे हो जाते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं कंघी लेता हूँ और गीले बालों में चला देता हूँ ऐसे, और जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वैसे सेट कर देता हूँ इनको। देखो अभी से कैसे वेव आने लग गए। यही तुम देखते हो ना मेरी वीडियोस में, ऐसी बाल। दो छोटे से हैक जो तुम्हारे बालों में एक्स्ट्रा वॉल्यूम और टेक्सचर ऐड कर देंगे। सबसे पहला है कि तुम्हें बालों को धूप में सुखाना है। तुम नहा लिए, तेल लगा लिया, अपने बालों को धूप में सुखाओ। बहुत सिंपल से टिप है, बहुत आसान से टिप। नहाओ, तेल लगाओ, धूप में सुखाओ, बस। और दूसरी टिप है जिसने मुझे काफी हेल्प किया है, वो वेव लाने में, वो जो कर्ल आते हैं ना, छोटे छोटे कर्ल्स, वो लाने हैं अपने बालों में। जो तुम्हें दिख रहा है ये ऐसे जो घुमोरे हल्के से बाल हो गए मेरे, वो कैसे आए? तो देखो तुम्हें ये दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है कि नहीं। अब एंगेजमेंट पाने का एक छोटा सा हैक तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? कमेंट कमेंट करो फटाफट मेरे को। जो भी है तुम्हें दिखना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये हो तुम, ठीक है, ये तुम्हारा खोपड़ा है और सबके बालों की एक डायरेक्शन होती है। या तो वो डायरेक्शन बचपन से मतलब तुम्हारे सर पे पहले से ही होगा, वरना ऐसा होता नहीं कि बचपन से हम एक ही हेयर स्टाइल करते हैं। तो ऐसा था कि मेरे भी ऐसे था। मेरे बाल अभी तुम्हें दिख रहा होगा इस तरफ है मेरे बाल, वरना बचपन से ही, ये मैंने अभी 1 साल से करना शुरू किया ऐसे बाल, वरना मेरे बाल हमेशा से ऐसे रहते थे, ऐसे और पूरे ऐसे फ्लैट। तो ऐसा होता है कि मान लो, देखो मान लो तुम्हारे बालों की डायरेक्शन इधर है, इधर, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें इधर। अगर तुम्हारे बाल ऐसे ही रहेंगे तो पूरे फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। दिख रहा है ना तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं यार, पता नहीं। वरना दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में रिकॉर्ड करके बाद में अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा इस चीज़ को। तो ऐसा होगा तुम्हारे बाल ना ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। वॉल्यूम पाना और वो जो टेक्सचर पाना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हल्का सा मुश्किल हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हो, अगर तुम जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम वो करोगे तो तुम्हारे पास और बढ़िया वॉल्यूम आएगा और तुम्हारे बाल हल्के से उठे उठे दिखेंगे। वो जो वेवी बाल आते हैं वो थोड़े आ जाएंगे तुम्हारे। मेरे ऐसे ही आए से बताऊँ तो, जैसे मान लो तुम्हारे बाल नेचुरली इस तरफ रहते हैं, है ना, तो इस साइड सेट करने की जगह तो अपने बालों को इस साइड सेट करो, उल्टी साइड। उसको उल्टी साइड करोगे तो होगा ये, जैसे मान लो तुम्हारे बाल इस साइड है, दिख रहा है कि नहीं? तो ये तुम उस साइड सेट करोगे तो हल्का से वो उड़ जाएंगे बाल, ऐसा होगा। और तुम मेरे बाल अभी देखोगे, मेरे बाल वैसे ही हो रखे। हमारे बालों में एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अगर तुम मेरे खोपड़े पे सिर्फ एक ही बाल देख पाते तो वो एक क्वेश्चन मार्क बना होता है, ऐसे हल्का सा ऐसे जाके ऐसे घूमता ऊपर से। अभी तुम देख सकते हो कि वैसे ही हो रखे हैं बाल मेरे, कि इधर है ऐसे। तुम्हें दिख रहे होंगे मेरे बाल, दिख रहे हैं ना? ये जो उठे हुए हैं, ये जो ऐसे आ रहे हैं आगे, मतलब एक वेव अच्छा सा बना हुआ है, टेक्सचर बना हुआ है काफी बढ़िया सा, वो इसी वजह से बना हुआ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरफ मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।